बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लास्ट पार्ट या अंतिम टॉपिक पढ़ाएंगे और वो है अन्योन प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बच्चों ट्रांसफार्मर देखे होंगे, सुने होंगे। ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और मैं आपको आज इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर इसे भूल ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है। ये बच्चों हमारे पास दो कुंडली हैं और ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, मतलब पास पास रखी हैं। ठीक है बच्चों, एक ये कुंडली है और एक ये कुंडली है। ये दोनों हमने पास पास रख दी। अब ये दोनों कुंडली हमारी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जैसे हमारे आपके पड़ोस में भी पड़ोसी रहते हैं। अब होता क्या है बच्चों, मान लो हमारा ये घर है और हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी है, उसका घर है। अब उसके घर में हलवा बने, क्या बने? हलवा बने, तो उसकी महक आपके घर तक भी आती है। तो आपके अंदर क्या फीलिंग प्रोड्यूस होती है, क्या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? आपके अंदर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो ये कहती है कि पड़ोसी के घर में या तो गैस खत्म हो जाए या कढ़ाई फूक जाए, हलवा ना बने। ठीक है, ऐसे ही यहां होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत में। अब देखिए किस तरह से मैंने रिलेट किया है इस कंसेप्ट को, यह भी ध्यान देने वाली बात है। अब बच्चों, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है और ये हमारी द्वितीयक कुंडली है। अब बच्चों, प्राथमिक कुंडली में हमने धारा परिवर्तन की, करंट में चेंज किया या धारा प्रवाहित करनी शुरू की, हलवा बनना शुरू हुआ, तो उससे क्या होगा बच्चों? महक पड़ोसी के घर तक भी जाएगी। वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली से भी होकर गुजरेगा। अब यदि इसमें धारा परिवर्तन हो तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जब द्वितीय कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी बच्चों? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और हम कहेंगे कि इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई कि जब दो समीप रखी कुंडली में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली से दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यदि कुंडली का परिपथ बंद है तो द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया कि फिर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब दो समीप रखी कुंडली में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में या दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। यह घटना ही अन्योन प्रेरण कहलाती है। क्लियर हुआ आपको? चलो लिखते हैं। देखिए, जब दो समीप रखी कुंडलियों में से एक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है
परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली से या दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है जो प्रथम कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है बच्चों, यह घटना ही अन्योन प्रेरण कहलाती है। यह घटना ही अन्योन प्रेरण कहलाती है। क्लियर है बच्चों? ट्रांसफॉर्मर इसी सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। इसी सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए, अब जब भी घर में हलवा बनेगा तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ अन्योन प्रेरण का सिद्धांत जरूर याद आएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वहाँ स्व प्रेरण गुणांक पढ़ा, ऐसे ही यहाँ पर हम अन्योन प्रेरण गुणांक पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए अन्योन प्रेरण गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन प्रेरण गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए बच्चों, हमने पहली कुंडली को कहा प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को कहा द्वितीय कुंडली। तो देखिए, जब हम इस प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करना आरंभ करते हैं तो द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स होकर गुजरेगा। मान लो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns। ठीक है, और द्वितीय कुंडली से प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φs। तो जैसे वहाँ हमने पढ़ा स्व प्रेरण में
कि कुंडली से किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ऐसे यहाँ हम कहेंगे कि द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो माना समीप रखी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रम से NP और NS है, तब यहां से आप अंडरलाइन करेंगे, तब द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यहां से बच्चों आप इसे अंडरलाइन करेंगे, द्वितीय कुंडली में से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात NS phi-S ये द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स हुआ, समानुपाती प्राथमिक कुंडली में धारा IP, या NS phi-S बराबर MIP। समीकरण नंबर 1, जहां M क्या है बच्चों? एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। जहां M एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि M का मान किस किस पर निर्भर करता है। एक तो बच्चों कुंडलियों के आकार पर निर्भर करता है, दूसरा कुंडलियों में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, और तीसरा कुंडलियों के वाइंडिंग के प्रकार, किस तरह से कुंडली वाइंडिंग करके बनाई गई है उस पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए या इसी में लिख लीजिए, ये याद इंपॉर्टेंट है कि अन्योन प्रेरण गुणांक का मान कुंडलियों में या कुंडलियों के आकार
कोमा फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, कोमा कुंडलियों के पदार्थ, कुंडलियों के क्रोड, जिससे कुंडली बनाए रखी क्रोड पर रखकर, क्रोड की चुंबकशीलता, ये तो स्वप्रेरण भी निर्भर करता है, स्वप्रेरक भी निर्भर करता है, चुंबकशीलता तथा उनमें लपेटों या फेरों के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, निर्भर करता है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यदि प्राथमिक कुंडली से में धारा परिवर्तित हुई और द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो द्वितीयक कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा हम किससे ज्ञात करते हैं? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम से। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम से द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो वो बच्चों क्या हुआ हमारे पास? ES बराबर -NS d∅s/dt। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर इंटू द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, या इसे बच्चों हम कह सकते हैं ES बराबर -d/dt ऑफ NS∅s। समीकरण 1 से NS∅s बराबर MIP रखने पर, तो ES बराबर क्या आया? -MIP, या ऐसा कर लो, देखिए NS∅s बराबर MIP रखो तो ES बराबर क्या आया? -d/dt ऑफ MIP। अब M तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो ES बराबर -MdIP/dt, या M बराबर, माइनस सिंबल हटा दीजिए क्योंकि ये गुणांक है, नियतांक है, तो ES/dIP/dt। ये बच्चों इसका फार्मूला आ गया। अब यहां से हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। देखिए कैसे। परिभाषा बच्चों इसकी ये हुई, देखिए कांस्टेंट की परिभाषा हमेशा ही फार्मूले से निकालनी चाहिए फिजिक्स में। तो देखिए ES बराबर क्या आया, या चलो M बराबर क्या आया? ES/dIP/dt। यदि dIP/dt बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन
1 एम्पियर पर सेकंड हो रहा है, तब m बराबर क्या आ गया बच्चों, ES ना आ गया। अर्थात दो कुंडलियों के बीच अन्योन या दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो एक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात देखो ये इसकी डेफिनेशन हुई, अर्थात दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो एक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकंड धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, ये इसका फार्मूला हो गया। यूनिट जो उसका होता है स्वयं प्रेरण गुणांक का, वो इसका होता है, और वही डायमेंशनल फार्मूला हेनरी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको, हालांकि ये बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है, वो भी करा देता हूं कि दो धारावाही प्रणालिकाओं का अन्योन प्रेरण गुणांक, दो धारावाही प्रणालिकाओं का अन्योन प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, दो धारावाही परिनालिकाओं का अन्योन प्रेरण गुणांक म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक धारावाही प्रणालिका है, एक ये कुचालक बेलनाकार टुकड़ा है, इस पर हमने एक वाइंडिंग की, इसका क्षेत्रफल A, एक बच्चों हमने इस पर ऐसे वाइंडिंग की, और इसमें फेरों की संख्या N1 या NP भी कह सकते हो आप, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से ऐसे। ठीक है, इसकी लंबाई L और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1। ठीक है,
इसके ऊपर ही बच्चों हमने एक दूसरी कुंडली लगा दी इस तरह से, ऐसे। इसमें फेरों की संख्या N2। तो जब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे I, तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र किससे संबद्ध होगा? बोलो, जो दूसरी कुंडली है उसके प्रत्येक फेरे से संबंध होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा, तो वो निकाल लेंगे। और फिर हमारे पास फार्मूला है M बराबर IP। देखिए, माना N1 और N2 फेरों वाली दो परिनालिकाएं या दो परिनालिकाओं का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है। यदि N1 फेरों वाली परिनालिका में I धारा प्रवाहित की जाए तो या की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो मैंने आपको धारावाही प्रणाली का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताया था, B बराबर म्यू नॉट NI। तो बेटा N1 कह देंगे इसे, चूंकि स्मॉल n थी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, चूंकि N1 बराबर N/L, इसलिए B बराबर म्यू नॉट NI/L। इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीयक या दूसरी परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो फाई बराबर बोलो N2 इंटू वो फाई बराबर BA। समीकरण 1 से B का मान रखने पर, समीकरण 1 से B का मान रखने पर, तो क्या है बच्चों? फाई बराबर म्यू नॉट, ये बेटा N1 कर लेना इसे, क्योंकि पहली परिनालिका में फेरों की संख्या हमने N1 मानी है। तो म्यू नॉट N1 I/L इंटू A। यदि परिनालिकाओं का अन्योन प्रेरण गुणांक M हो, कितना हो बच्चों? M हो, तो देखिए M धारा किस में बह रही है? फर्स्ट में MI बराबर NS/S, तो N2 NS की जगह N2 रखेंगे, क्योंकि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N2 फाई। अब फाई का मान इस समीकरण 2 से रखने पर
समीकरण 2 से फाई का मान रखने पर तो क्या आया बच्चों, ये आया हमारे पास m इंटू आई बराबर म्यू नोट n1 n2 मल्टीप्लाई हो जाएगी आई ए अपॉन एल। तो आई से आई कैंसिल, तो ये फार्मूला आ गया बच्चों m बराबर म्यू नोट n1 n2 a अपॉन एल। तो यहाँ भी किस पे डिपेंड कर रही है बोलो, फेरों की संख्या पर, दैट इज m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 इंटू n2। तो ये बच्चों अन्योन प्रेरण गुणांक हुआ दो कुंडलियों के बीच। समझ में आया आपको? चलिए, तो अब ये चैप्टर आपका खत्म होता है थ्योरेटिकली, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बोर्ड में आए हुए कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के कराऊंगा। तो ये चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकली। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। और बच्चों पता नहीं क्यों आप लोगों को या तो वीडियो पसंद नहीं आती, पसंद आती है तो फिर आप लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।